दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय रीलेवल, जहां आप एक फ्री टेस्ट देके अपना मनपसंद जॉब पा सकते हैं और फ्री में आईफोन, मैकबुक जैसे गुडीज भी जीत सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 17 जुलाई 2022, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना, कृष्ण पक्ष चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अब आपका हवाई सफर करना थोड़ा सस्ता हो सकता है क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने जेट फ्यूल के दाम घटाए। इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। IPO लाने की तैयारी में सूला विनयार्ड्स सेबी के पास जमा किए दस्तावेज। दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए अबॉर्शन पर कि सहमति से प्रेग्नेंट महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पार्टनर शादी से इनकार कर रहा तो हम डिलीवरी करवाएंगे। दरअसल एक महिला ने बच्चे को 24 सप्ताह तक गर्भ में रखा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह 4 सप्ताह और क्यों नहीं रख सकती है। आप बच्चे को जन्म दें, अदालत आपके अस्पताल का खर्च उठाने के लिए तैयार है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह के बाद अबॉर्शन यानी कि गर्भपात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार एक और नई एयर पोल्यूशन पॉलिसी लाने की तैयारी में है और इस पॉलिसी के तहत दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले ऑटो बिल्कुल ही हट सकते हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि क्रूड उत्पादन बढ़ाने के लिए राजी हुआ सऊदी अरब। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, CNG की कीमत में भी 60% से ज्यादा का उछाल आया पिछले कुछ महीनों के दौरान और इससे परेशान ऑटो सेक्टर ने सरकार से कीमतों में कटौती की मांग की। ILAC पर कमांडर लेवल की 16वीं मीटिंग होगी आज। चीनी फाइटर जेट J-10 के नो फ्लाई जोन में उड़ान भरने का मुद्दा उठाएगा भारत। वहीं देखिए, अंतरिक्ष में बड़ी ताकत बना हमारा भारत। मिशन शक्ति से मार गिराया था सैटेलाइट और ऐसा करने वाला विश्व में चौथा देश बना हमारा भारत। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत की ये भी अंतरिक्ष में एक बेमिसाल उपलब्धि है। कोरोना की नई लहर को लेकर वैज्ञानिकों की एक बार फिर से बड़ी चेतावनी। कोरोना की फिर से आ सकती है नई लहर, हमें रहना होगा तैयार। WHO की मुख्य वैज्ञानिक स्वामीनाथन का अलर्ट। वहीं देखिए, अब 48 घंटे में कोरोना वायरस का हो जाएगा सफाया। मुंबई में एक कंपनी ने असरदार नेजल स्प्रे भी बनाया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी भारत ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर रचा इतिहास। लक्ष्य विशाल, उपलब्धि बेमिसाल। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में 18 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र हुआ स्थगित। नई तारीख की जल्द होगी घोषणा। खाने के तेल की कीमतों को लेकर आम आदमी के लिए राहत भरी खबर आ रही है। जल्द ही 30 रुपए और सस्ते हो जाएंगे खाने के तेल के दाम क्योंकि कंपनी ने जुलाई के तीसरे सप्ताह के लिए भी MRP को घटाया है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने के तीसरे सप्ताह में खाने के तेल 30 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। महाकोश, फॉर्च्यून वगैरह और भी कई तरह के एडिबल ऑयल्स के ब्रांड जो हैं वो भी अपनी तेल की कीमतों में कटौती करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको जुलाई एंड में खाने के तेल की कीमतों में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। अच्छा, साथ ही देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने पंचायत विभाग के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बने रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री अभी भी। गुजरात राज्य में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.2 की तीव्रता मापी गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वह देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। अग्निवीरों की नौकरी की व्यवस्था करेगी सरकार। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यह बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश राज्य में 3000 करोड़ से बनेगा परिधान पार्क। MSME खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान बोले 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से यूपी नोएडा में परिधान अप्रैल पार्क बनाया गया। यहाँ 115 परिधान इकाइयां स्थापित की जाएगी और इसकी मदद से 2 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME नीति 2022 भी यूपी में लागू की जाएगी। यूपी में बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए ये योगी सरकार की एक अच्छी पहल है। अच्छा, अगर आप भी दोस्तों टीवी, AC, फ्रिज वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, जल्द ही अमेजोन की प्राइम डे सेल शुरू होने जा रही है और इसमें आपको कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस पर 65% तक भी डिस्काउंट मिलेगा। अमेजोन की ये प्राइम डे सेल 23 और 24 जुलाई को होने वाली है और ऐसे में अगर आप भी टीवी, LED, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, कूलर वगैरह कुछ भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप इसमें ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, है ना। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में सरकार ने EV इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की तैयारी की। जल्द ही दिल्ली में 100 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से गुजरने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस मौके पर PM मोदी बोले कि वोट के लिए देश में मुफ्त रेवड़ी बांटने का कल्चर घातक है, इनसे सावधान रहे। बुंदेलों की धरती में भारत भक्ति देखी
देखी जा रही है, ये कहना रहा पीएम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यूपी के कौन कौन से 7 जिलों को ये एक्सप्रेसवे कवर करेगा, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और इस एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली से चित्रकूट तक की दूरी सिर्फ 6 घंटे में तय हो पाएगी। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक बैन के बाद अब सरकार ने एक और आदेश जारी किया है। दिल्ली में अब 250 ml से छोटी पानी की बोतलें और पाउच पर भी बैन लगाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में अब सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ और वस्तुओं को लेकर सरकार को फाइल भेजी गई है और मंजूरी मिलते ही इन चीजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, है ना। और वही देखिए अगला अपडेट, ऐतिहासिक स्मारकों पर विवाद के बीच अब ताकतवर होगी ASI। ASI मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी ताकत बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। और इसके तहत सरकार ASI को कुछ नए राइट्स अधिकार देगी और जिसमें कुछ नियम होंगे, जैसे कि स्मारकों के 100 मीटर में निर्माण को रोक सकेगा पुरातत्व विभाग। संसद में इस तरह का बिल लाने जा रही है सरकार। मतलब कि देश में कई सारे जो पौराणिक ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल हैं, उनके 100 वर्ग मीटर तक के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण काम हो रहा है तो उन पर अब पुरातत्व विभाग भी रोक लगा सकेगा। इस तरह के अधिकार जल्दी ASI को दिए जाएंगे। संसद में इस तरह का बिल लाएगी सरकार। अच्छा, अगर आपने भी दोस्तों अभी तक भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जरूर फ्री में लगवा लें। अगर आप देर करोगे तो 75 दिनों के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको यही बूस्टर डोज लगाने के लिए 400 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अभी फ्री लग रही है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने 75 दिनों का एक महाअभियान शुरू किया हुआ है। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक कोरोना वायरस वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज या तीसरी डोज जो भी कहो वह आप फ्री में लगा पाएंगे। 18 से 59 साल तक की उम्र के लोग कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त में लगवा सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये फ्री बूस्टर डोज का अभियान चलाया जा रहा है। ओके, बूस्टर डोज लेने से पहले और लेने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो देखा जा रहा। बच्ची ने छुए सैनिक के पैर और इस वीडियो को देख करके सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन किया कि ऐसी बेटी हर घर में पैदा हो। वीरों का ये सबसे क्यूट सम्मान देखा गया। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो आर्मी के कुछ जवान खड़े हैं उनके पास जाती है और फिर उनके पैर छूती है। देखिए कितना मासूमियत अंदाज में इस बच्ची के दिल में आर्मी के प्रति क्या भावना दिख रही है। अमेजिंग, राइट। और बदले में आर्मी के जवान भी बड़े ही प्यार मोहब्बत से बच्ची को सहलाते हैं, बच्ची के सिर पर हाथ रखते हैं। सिपाही भी भावुक हो जाते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा शेयर किया जा रहा है। वाकई में मतलब दिल छू जाने वाला वीडियो है, राइट। बच्चों को ऐसे ही संस्कार देने चाहिए। अच्छा, अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मंकी पॉक्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। 21 दिन का आइसोलेशन होगा मंकी पॉक्स के लिए भी। हाल ही में आपको पता होगा केरल राज्य में UAE की यात्रा करके एक भारतीय व्यक्ति लौटा था जो कि मंकी पॉक्स से ग्रसित पाया गया और देश में मंकी पॉक्स का केस आते ही केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और इसके बाद दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मंकी पॉक्स से ग्रसित व्यक्ति की निगरानी की जाएगी और संक्रमित व्यक्ति को 21 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। निर्देश के मुताबिक मंकी पॉक्स का किसी भी तरह से संदिग्ध केस आने पर सैंपल को जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा जाएगा। वहीं मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को ऐसे बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जिनकी त्वचा या फिर शरीर के दूसरे अंगों में घाव हो या इस तरह के चकते दिख रहे हो जो मंकी पॉक्स की तरह दिखते हैं। तो ये कुछ और गाइडलाइंस की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, मंकी पॉक्स का ये पहला मामला सामने आने के बाद देखिए राजधानी दिल्ली में भी सरकार अलर्ट हो गई और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने LNJP अस्पताल को एक नोडल केंद्र भी बना दिया, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का फैसला किया है। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर DB पाटिल एयरपोर्ट किया गया। हालांकि औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए उद्धव सरकार ने पहले ही फैसला किया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इसे गैर कानूनी बताते हुए दोबारा इसे कैबिनेट से पारित करवाया। तो अब फाइनली ये फैसला कैबिनेट से पारित हो चुका है और महाराष्ट्र में इन शहरों के नाम भी बदल गए हैं, है ना। दोस्तों, अगर आप भी अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप रीलेवल बाय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्रॉस इंडिया रीलेवल कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जॉब लगवा रहा है। यहाँ से आप स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200+ कंपनीज में भी जॉब पा सकते हैं। ये मिलिए आप रोहित नेहलानी से। इन्होंने 12th स्टैंडर्ड्स के बाद ही अपनी फैमिली का बिजनेस संभालना चालू किया, लेकिन रोहित ने फिर रीलेवल का बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया और इस एक स्टेप से आज वो लोमस इंटरप्राइजेज में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड हैं। रीलेवल से 60 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 300+ ऑफर्स भी रिलीज हुए हैं। फ्री टेस्ट देखिए आप जॉब तो पा ही सकते हैं, साथ में कई सारी गुडीज भी जीत सकते हैं, जैसे कि एप्पल का iPhone,
आईफोन, मैकबुक, एप्पल वॉच वगैरह वगैरह। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए एंड फाइंड योर परफेक्ट जॉब। और वहीं देखिए बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अपडेट आ रहा। ई-केवाईसी के लिए सरकार ने अब 31 जुलाई तक तारीख को बढ़ा दिया। 2.25 लाख किसानों में से अब तक 1 लाख किसानों ने इसकी शर्त को पूरा किया है। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पात्र किसानों के लिए आधार ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया और इसके लिए पूर्व में अंतिम तारीख जो 31 मार्च थी ना, उसको बढ़ाकर फिलहाल 31 जुलाई किया हुआ है। तब तक आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेना चाहते हैं आगे भी, तो आप अपनी ई-केवाईसी जरूर करवा लें। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट टास्क हैं दोस्तों, जो आपको जल्द से जल्द 31 जुलाई तक निपटा लेने चाहिए। 3 ऐसे जरूरी काम है। ITR फाइल कर लेना चाहिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जीरो रिटर्न या जो भी आप इनकम के अकॉर्डिंग, आपके कमाई के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स भरते हैं ना, तो उसकी भी लास्ट डेट 31 जुलाई है। उससे पहले आपको ITR फाइल कर देना चाहिए। अदरवाइज 31 जुलाई के बाद अगर आप ITR फाइल करते हो तो आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। अच्छा, वहीं किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी ई-केवाईसी करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। और इसके अलावा एक और काम है जिसकी भी लास्ट डेट 31 जुलाई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की। अगर आप भी PMFBY योजना का फायदा लेना चाहते हैं अपनी फसल को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इससे पहले आप इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। PMFBY.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आप अपनी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये 3 काम आपको 31 जुलाई से पहले निपटा लेने चाहिए जरूर। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आप घर बैठे सस्ते में आप खाना बनाने के जरूरी सामान मंगवा पाएंगे। डाक विभाग की तरफ से आटे से लेकर चटनी के सामान की होम डिलीवरी करने की ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। जी हाँ, बेंगलुरु पोस्टल रीजन ने पूरी तरह से अपरंपरागत कारोबार में एंट्री की है। डाक विभाग अब इडली और डोसा बनाने के आटे सहित भोजन तैयार करने के लिए सभी जरूरी सामानों को घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया। इस सप्ताह से ही डाक विभाग की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। फिलहाल ये फैसिलिटी बेंगलुरु के कुछ पोस्ट ऑफिस में शुरू की गई है ट्रायल के तौर पर। धीरे धीरे इसको पूरे देश में भी शुरू किया जा सकता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इसरो संग मिलकर उदय लाया भुवन आधार पोर्टल। चंद क्लिक्स में आपको नई सुविधा मिलेगी आधार कार्ड से संबंधित। दरअसल उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के अपने अगले प्रयास के तहत आधार केंद्रों के भू-स्थानिक प्रदर्शन की सुविधा के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की है और इसका नाम है भुवन आधार पोर्टल। भुवन आधार सेवा केंद्र से जुड़े पोर्टल पर आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र को बड़ी ही आसानी से देख पाएंगे। ये काम आधार कार्ड सेवा केंद्र के नाम, उसके इलाके के पिन कोड और राज्यवार आधार सेवा केंद्र के जरिए हो सकेगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको किनारे में आपको ये सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आप अपने नजदीक में आधार सेवा केंद्र ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए अब आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र को ढूंढ पाएंगे, है ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, झारखंड राज्य में 49% कम बारिश हुई। 22 साल में दूसरी बार असमान मानसूनी बारिश देखने को मिली। देश भर में बारिश सामान्य से 14% ज्यादा है, लेकिन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल ये ऐसे राज्य जहां अभी भी सूखे के हालात चल रहे हैं, जबकि कई राज्यों में बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियां बनी हुई है, आपको पता होगा। तो ये काफी ऊटपटांग मानसून की गतिविधियां इस साल देखने को मिली है। भले ही देश भर में सामान्य से 14% ज्यादा बारिश हुई है इस साल। और वह देखिए, महाराष्ट्र में 102 लोगों की मौत होने की खबर है। गुजरात के 9 जिलों में अभी भी रेड अलर्ट है। गंगानगर में सेना ने मोर्चा संभाला। बारिश में महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। राजस्थान में भी कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। नदी में फंसे स्टूडेंट्स, चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों में उफान आ रहा है। सड़क पर बहने लगी गाड़ियां, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में भी 27 जिलों में अलर्ट जारी है। नर्मदा, सिप्रा, लबालब भर गई है फुल। छिंदवाड़ा में पुल पर फंसा युवक रस्सी से खींचकर बचाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में भारी बारिश से छलके बांध। गंगरेल में 86% पानी आया। चिर पानी, मटिया मोती, लबालब भर चुके हैं। 1 महीने पहले ही सूखने की कगार पर थे ये बांध, लेकिन अभी काफी ज्यादा पानी आ चुका है इनमें। इसी बीच अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक इन 5 राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसमें खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, आंतरिक कर्नाटक वगैरह ये राज्य शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बरसात से 32 सड़कें भी बंद है। 26 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई। अच्छा, वहीं देखिए, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 17 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात और राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, लक्षद्वीप, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, गुजरात के शेष हिस्सों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स के डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, वेदर न्यूज अलर्ट के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी का अपडेट भी देख लेते हैं। इस सप्ताह में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोना 50,000 के करीब आ गया, जबकि चांदी भी फिसलकर
1000 के नीचे आ गई। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, कल 16 जुलाई तक के रेट के डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में लगातार तीसरे दिन भी 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 56 लोगों की मौत हुई। और कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज को जैसे ही सरकार ने फ्री किया, फ्री होते ही 13 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 19% के पार चल रही है। उन राज्यों में रहने वाले लोग बाग स्पेशली सावधान रहे और खास करके 5 राज्यों में 24 घंटों में नए केस सबसे ज्यादा आए, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। ओके, कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान के कॉलेजों में 25 जुलाई तक होंगे एडमिशन। CBSE रिजल्ट में हो रही देरी के बाद दूसरी बार बड़ी एडमिशन की लास्ट डेट। वहीं ICSE बोर्ड 10वीं के रिजल्ट पर अपडेट आ रहा। आज 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ICSE बोर्ड का, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का। 10वीं बोर्ड के नतीजे यानी कि परीक्षा परिणाम जो है वो आज 17 जुलाई को CISCE.org ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर पाएंगे। शाम 5 बजे परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा की तारीख को भी बदलना पड़ा। कांवड़ यात्रा के चलते अब 24 के बजाय 31 जुलाई को होगी UPSSC की लेखपाल भर्ती की परीक्षा। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से परीक्षा की तारीख में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, ठीक है ना। अच्छा, वहीं एजुकेशन पर एक और अपडेट आ रहा। 2 साल बाद स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी हो चुका है। अब हर दिन 20 मिनट कराई जाएगी PT। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2 साल बाद माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्पोर्ट्स का कैलेंडर भी जारी कर दिया और स्कूलों में हर रोज 20 मिनट शारीरिक परीक्षण यानी कि PT कराई जाएगी। चलिए, एजुकेशनल खबरों के बाद कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, FD पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इन 2 और बैंकों ने भी फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों को बढ़ा दिया। IDBI और DBS बैंक ने भी फिक्स डिपॉजिट FD की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। DBS बैंक की तरफ से भी 2 करोड़ रुपए से कम तक की FD पर अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं IDBI बैंक की भी नई FD की ब्याज दरें क्या है, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, जो लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं, उनको वैज्ञानिकों की ये नई रिसर्च जरूर जान लेनी चाहिए। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक नई स्टडी से पता लगाया कि कोरोना की कौन सी वैक्सीन कितने महीने आपको सुरक्षा देती है और बूस्टर डोज वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है। तो नई स्टडी में ये पता चला दोस्तों कि कोरोना संक्रमित होने पर प्राकृतिक इम्यूनिटी औसतन 21 महीनों तक ही आपका बचाव कर पाती है। वहीं फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन की डोज लगवाने पर लगभग 29 महीनों तक आपको सुरक्षा मिलती है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने करीब 22 महीने तक कोरोना से बचाया। और शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाना भी बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि ये भी आपको लंबे समय तक कोरोना वायरस से बचने की, लड़ने की इम्यूनिटी देती है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, घरेलू पेपर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। पेपर इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने घरेलू पेपर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट पर शक्ति बढ़ा दी है। अब पेपर इंपोर्ट पर निगरानी के लिए 1 अक्टूबर से PIMS यानी कि पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू होने जा रहा है। सरकार चाहती है कि हमारे देश में ही लोकल प्रोडक्शन जो है पेपर का वो बढ़े और इसलिए इंपोर्ट पर अब थोड़ी लगाम लगाई जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए, रेलवे में अब ट्रेन में भी आप खाने के लिए भी QR कोड से ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से इस तरह के ऑनलाइन UPI बेस्ड पेमेंट की सुविधा को शुरू किया जा रहा है। रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है कि रेलवे के स्कूल अब न बंद होंगे न ही इनका विलय होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन को हैंड ओवर पर रोक लगा दी गई है। जल्द ही एडमिशन शुरू किए जाएंगे। वहीं देखिए, अब हिंदी में भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। AKTU में भी लागू होगी नई शिक्षा नीति। AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय जो है उसके कॉलेजों में भी अब इंजीनियरिंग की हिंदी की पढ़ाई का नया एजुकेशन सिस्टम शुरू होगा। अच्छा, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जियो का नया फीचर देखिए, आप अब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कभी भी और कहीं भी देख सकेंगे लाइव क्रिकेट और मूवी। और ये सिस्टम कैसे काम करेगा रिलायंस जियो का, देखिए, एक बार जब आप मैच देखना शुरू कर देते हैं तो यूजर्स को स्क्रीन पर नीचे की तरफ वॉच पार्टी नाम का एक नया ऑप्शन नजर आएगा। जो यूजर्स इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें सिर्फ इस फीचर्स को टैप करके एक्टिवेट करना होगा। और ऐसे में आप अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कर सकते हैं या फिर लिंक पर क्लिक करके अपने दोस्तों की वॉच पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एज ए ग्रुप की तरह आप जियो सिनेमा, जियो टीवी या जियो के जो और एंटरटेनमेंट एप्स हैं उनके जरिए ग्रुप में बैठकर एज आप लाइव क्रिकेट का एंजॉय ले पाएंगे। रिलायंस जियो की तरफ से इस फीचर को ट्राई किया जा रहा। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, दिल्ली वाले अब घर की छतों पर उगाएंगे फल सब्जियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से अर्बन फार्मिंग की योजना तैयार की गई है। अच्छा, साथ ही देखिए, अब अमूल विदेश में भी बेचेगा फ्रेंच फ्राइज। PM मोदी ने किया फैक्ट्री का उद्घाटन। अच्छा, साथ ही देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना और हर महीने 1 किलो दाल भी दी जाएगी। कल ही आपको पता होगा झारखंड सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि पुरानी पेंशन योजना भी वापस शुरू होगी। और इसके अलावा झारखंड राज्य के लोगों को 100 यूनिट तक बिजली भी फ्री मिलेगी। हर बिजली बिल में 100 यूनिट प्रति महीने की दर से बिजली
चीजों आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति महीने प्रति परिवार को 1 किलो दाल देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, SECR की 5 पैसेंजर व मेमू ट्रेन फिर से हुई शुरू। कोरबा और नागपुर के यात्रियों को भी इससे सुविधा मिलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए रेलवे की एक और अनोखी पहल देखिए, कोसी क्षेत्र के 28 स्टेशन पर खुलेंगे यात्री सुविधा केंद्र। अच्छा वही देखिए, बड़ी खबर, अब दूसरे राज्य से भी आसानी से आप अपनी फसल बेच पाएंगे। किसान भाई लोग जो हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अपनी फसल को बेच पाएंगे। इसको लेकर सरकार ने ई नाम करके एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म पर किसान भाई लोग अपने फसल को देश में कहीं पर भी किसी भी राज्य में बेच पाएंगे। वहीं अंतिम अपडेट देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से खबर आ रही है, उत्तराखंड पुलिस की सेवाएं भी अब आपको मोबाइल ऐप पर मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी EFIR सुविधा का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया में पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। कमेंट करके बताइए, सन व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।